देखिए आज पढ़ेंगे हम अपोस्ट्रोफी को। ये रही आपके सामने इसके एग्जाम्पलों की सूची जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आज हम पढ़ेंगे अपोस्ट्रोफी को, और अपोस्ट्रोफी का मतलब आप जानते हैं कि अपोस्ट्रोफी का मतलब जब भी होगा संबंध दिखाने से होगा। ठीक है, चाहे वो संबंध बेटा किसी सजीव का सजीव से हो या निर्जीव का निर्जीव से हो, या फिर क्या होता है बेटा कि किसी सजीव का निर्जीव से हो और किसी निर्जीव का सजीव से हो। देखिए बेटा अगर अपोस्ट्रोफी की बात करें तो इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अपोस्ट्रोफी एस। लेकिन बेटा इसको अपोस्ट्रोफी एस बोलना गलत बात है, क्योंकि ये जानते हैं कि अपोस्ट्रोफी एस को ही पूरा को क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसको पूरे को। ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोला? इसको अपोस्ट्रोफी एस बोलना बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका पूरे का नाम ही क्या होता है बेटा? अपोस्ट्रोफी होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, और इस मेन मैटर जो होता है इसका कि हम इसको यूज कहाँ करें बेटा। ठीक है, इस अपोस्ट्रोफी को यूज कहाँ करें, तो अगर आपको सामने दो तीन एग्जांपल रख देता हूँ मैं आपको, हो सकता है आपके समझ में आ जाते हैं। देखते हैं किस टाइप से। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल होता है कि राम की बहन कल स्कूल गई थी। ठीक है, राम की बहन कल स्कूल गई थी। देखिए राम की बहन कल स्कूल गई। ठीक है जी, राम की बहन कल स्कूल गई। वैसे तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस का के की अंग्रेजी ऑफ का प्रयोग करते हैं इसके लिए। ठीक है, इस का के लिए क्या प्रयोग करते हैं मैडम? ऑफ का। लेकिन इन दैट कंडीशन कि अगर आपका सब्जेक्ट सजीव होना चाहिए, एक लाइफलेस ना हो, और क्या होना चाहिए? लिविंग पर्सन होना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होता है बेटा कि जब ये सजीव है, और सजीव का रिश्ता किससे दिखाया जा रहा है बेटा? सजीव के साथ। सजीव का रिश्ता सजीव के साथ, क्योंकि राम भी आपका सजीव है और उसकी बहन भी आपकी सजीव है। ठीक है, जिनके अंदर जान होती है उनको हम क्या कहते हैं? सजीव बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा ऐसी कंडीशन में आप अपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि ग्रामर की दृष्टि से पूरी तरह सही भी होता है। समझ रहे हैं? ग्रामर की दृष्टि से अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किसी सजीव के साथ प्रयोग करना बेटर होता है। देखिए कैसे? राम, राम हो गया। ठीक है, अब लगाएंगे अपोस्ट्रोफी राम। ठीक है, उसके बाद देखिए ये का के अंग्रेजी इसने दे दी ना, इस का के अंग्रेजी के लिए आपने अपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर लिया। उसके बाद सिस्टर आई बेटा, सिस्टर आई ना। ठीक है, राम की बहन हो गया पूरा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य था, वेंट टू स्कूल। बेटा कल के लिए आप जानते हैं यस्टरडे, यस्टरडे। गॉट इट? समझ में आई बात इतनी? राम से सिस्टर वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ये तो बात तब हो गई जबकि दोनों सब्जेक्ट, एक ये सब्जेक्ट और ये एक ये, जब ये दोनों क्या होता है बेटा? सजीव होते हैं। जो क्या होते हैं? ये सजीव होते हैं। लेकिन सपोज दैट अगर मैं कहता कि राम की कार, ठीक है, क्या होता है बेटा? राम की कार। देखेंगे किस टाइप से अगला वाक्य। कैसे होगा कि कल मैंने राम की कार चलाई थी। ठीक है, कल मैंने राम की कार चलाई थी। देखेंगे कैसे बेटा? कल मैंने राम की कार चलाई थी। ठीक है, अब की बार क्या हो रहा है बेटा कि एक सजीव का, ये जो सजीव आपका राम है ना आपका, ये इस सजीव का रिश्ता किसके साथ दिखाया जा रहा है? एक निर्जीव वस्तु के साथ। कार आपके एक थिंग है ना, एक निर्जीव है ना, तो सजीव का रिश्ता किसके साथ दिखा रहे हैं हम लोग? निर्जीव के साथ। इस कंडीशन में क्या आप अपोस्ट्रोफी प्रयोग करेंगे? जी हाँ बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे बेटा? क्योंकि देखिए हमें केवल इससे मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है इस चीज़ से। ये आपका सजीव होना चाहिए तब। ठीक है, अगर ये आपका सजीव है तो आप अपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये आपका निर्जीव होता तो आप अपोस्ट्रोफी का प्रयोग ना करके उस कंडीशन में आप ऑफ का प्रयोग करते। चलिए अगली बात इसको आगे देखेंगे, अगला एग्जाम्पल भी देखेंगे इसको। अभी क्या करना है हमने? कल मैंने राम की कार चलाई थी। ठीक है, तो देखिए आई। ठीक है, अब जहाँ चलाने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? ड्राइव, ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइवन, ड्रॉप। राम्स कार बेटा, राम्स कार,
कार, ठीक है। अपोस्ट्रोफी लगाई क्योंकि राम की कार, कल मैंने राम की कार चलाई थी, ठीक है। स्पेलिंग लगी इसकी बेटा यस्टरडे, यस्टरडे। देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिखा कुछ बच्चों को समझाने के लिए कि अगर आप सजीव का रिश्ता मतलब किसी कोई सपोज को नाउन आपका सजीव है और उसका रिश्ता सजीव के साथ दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पीछे वाले सेंटेंस में दिखाया था कि राम की बहन, ठीक है, बहन भी आपकी सजीव है और राम भी आपका कैसा बेटा सजीव है। उस कंडीशन में क्या हमने एस का प्रयोग किया था, सॉरी अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया था, हाँ किया था। इसका मतलब क्या लगेगा बेटा, अपोस्ट्रोफी लगेगा। मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल लिखवाया था कि सजीव के साथ निर्जीव, क्या होगा बेटा, सजीव के साथ निर्जीव, कि कल मैंने राम की कार चलाई थी, राम आपके क्या था बेटा सजीव और कार क्या था बेटा आपका निर्जीव। उस कंडीशन में आपने अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया ना, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही था आपका, ठीक है। बात आती है बेटा निर्जीव के साथ सजीव, सॉरी निर्जीव के साथ निर्जीव, ठीक है। मैं कहूँ बेटा कि कुर्सी की टांग टूट गई, ठीक है, कुर्सी की टांग टूट गई। बेटा एक बार बताओ, कुर्सी की टांग टूट गई, कुर्सी भी आपकी निर्जीव है और टांग भी आपकी निर्जीव है, उस कंडीशन में आप अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल नहीं बेटा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि निर्जीव के साथ क्या बताया प्रयोग होगा, निर्जीव का, ठीक है। अगर निर्जीव के साथ निर्जीव का प्रयोग होगा तो आप ऑफ का प्रयोग करेंगे। एक बार होता है बेटा एक कंडीशन और बन जाती है कि निर्जीव के साथ, सॉरी जो कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपके मन में बार बार बात आ रही होगी कि सजीव के साथ निर्जीव, सॉरी निर्जीव के साथ सजीव, ठीक है। देखिए क्या होता है बेटा, निर्जीव के साथ सजीव, ये रिलेशन कभी भी नहीं होता बेटा, ये रिलेशन कभी भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कार का आदमी हो सकता है, सॉरी कार का आदमी हो सकता है, सॉरी आदमी की कार हो सकती है लेकिन कार का आदमी कभी नहीं हो सकता, ठीक है। आदमी की कार हो सकती है तो सिंपल सी बात है, आदमी की कार मतलब इसकी कार हो सकती है ना सजीव की, आदमी की कार हो सकती है, पहले सजीव आएगा उसके बाद निर्जीव आएगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है बेटा कि कभी भी निर्जीव पहले नहीं आएगा, ठीक है। निर्जीव जो आपका सब्जेक्ट होगा वो पहले कभी नहीं आएगा, तो वो कहाँ आएगा, बाद में आ सकता है, ठीक है, बाद में आ सकता है इस टाइप से बेटा, ठीक है, या फिर इस टाइप से, ठीक है। पहले सजीव हो सकता है सब्जेक्ट, ओके ये बात सही है आपकी, यहाँ भी सब्जेक्ट आपका सजीव है, ये भी बात ठीक है आपकी बेटा। ये निर्जीव है आपका, इसके साथ निर्जीव का जो रिलेशन है वो ठीक ठाक बैठ रहा है, बोले हाँ ठीक ठाक बैठ रहा है, लेकिन बेटा क्या निर्जीव के साथ सजीव का जो होता है ना कंडीशन, ये कंडीशन बैठ तो जाती है निर्जीव और सजीव की। मैंने आपको बैठाया देखो पीछे आप पीछे देख लो कि सजीव के साथ निर्जीव को रिश्ता देखो, मैंने आपको दिखाया था पीछे भी। लेकिन बेटा को बताओ निर्जीव की जो निर्जीव होता है उसका तो किसी पर अधिकार होता ही नहीं है, उसका तो किसी का कोई रिश्ता ही नहीं होता। उस कंडीशन में क्या बेटा ये वाला सेंटेंस जो मैंने आपको लिखा है कि निर्जीव के साथ सजीव का रिश्ता, ये कभी भी सही नहीं बैठता, ठीक है। क्योंकि देखो एक बार बताओ, राम की कार, अभी मैंने आपको बताया था ना पीछे राम की कार, ठीक है, ये कहाँ फॉलो करता है बेटा, सजीव हो गया राम, सजीव हो गया राम, ठीक है। कार कैसी हो गई निर्जीव, कार कैसी हो गई निर्जीव। इस वाला सेंटेंस में पूरा सही बैठता है। लेकिन बेटा एक बार बताओ, अगर मैं लिख दूं कार का राम, कार का राम, कार का राम, पूरी तरह गलत होगा, ग्रामर की दृष्टि से भी और हमारी भाषा की दृष्टि से भी पूरी तरह गलत होगा। इसलिए बेटा हम इसका यूज़ कभी नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसका यूज़ कभी नहीं करेंगे, क्योंकि राम का कार, सॉरी राम की कार हो सकती है लेकिन कार का राम कभी नहीं हो सकता, ओके। ये बेटा ये तो बात उस कंडीशन की हो गई जब आपका जो आपका सजीव सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा और ये भी सिंगुलर होगा, ये भी सिंगुलर होगा, ये भी सिंगुलर होगा, ये भी सिंगुलर होगा, ये भी सिंगुलर होगा और ये भी सिंगुलर होगा। सपोज डेट बेटा ये आपका सजीव हो और ये आपका कैसा हो बेटा प्लूरल सब्जेक्ट में हो, प्लूरल फॉर्म में हो। जैसे कि मैं कहूँ कभी कभी क्या होता है बेटा बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, ठीक है। ठीक बताओ बेटा बॉयज तो आपके सजीव हैं, ठीक है, बॉयज क्या आपके सजीव हैं और ये क्या बेटा प्लूरल फॉर्म में लिखे हुए ना आपके, कहाँ लिखे हुए बेटा प्लूरल फॉर्म में। उस कंडीशन में या फिर इसका एक रूल और होता है बेटा कि जिस नाउन के लास्ट में या जिस सब्जेक्ट के लास्ट में एस लगा हुआ होता है, जिस सब्जेक्ट के लास्ट में एस लगा हुआ होता है उसके अंत में अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं होती। यदि कोई भी ऐसा करता है तो वो ग्रामर की दृष्टि से पूरी तरह गलत बैठता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना मेरी कि बॉयज हॉस्टल में कभी भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। ये कहता है बेटा गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है, क्या होता है गर्ल्स हॉस्टल, ये भी आपका अपोस्ट्रोफी में नहीं आएगा बेटा कभी भी,
क्योंकि ये तो खुद भी नाम में क्या है बेटा, प्लूरल है। प्लूरल में क्या मतलब कि इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, बोले नहीं लगेगा भाई साहब, क्योंकि इसमें लास्ट में खुद ही क्या है बेटा, अपोस्ट्रोफी का एस का प्रयोग किया हुआ है। खत्म करो। अगर ऐसी कंडीशन में आपको अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना पड़े तो वहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इस कोमे को यूज कर सकते हैं, इस कोमे को, ठीक है, ये जो कोमा है आपका, इस कोमे को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एस का प्रयोग नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। क्या करना है हमें, क्या हमें लिखना है गर्ल्स हॉस्टल, क्या लिखना है बेटा, गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज हॉस्टल। देखिए कैसे लिखेंगे हम, गर्ल्स हो गया आपका, अपोस्ट्रोफी लगा देंगे यहाँ पे, इस टाइप से लगाना है बेटा, कोमे के रूप में। क्या लगाना है बेटा, ये कोमे के रूप में लगाना है, कोमे के रूप में। उसके बाद क्या, हॉस्टल। अब इसकी जो मीनिंग निकलेगी, इसकी मीनिंग अब होगा बेटा लड़कियों का हॉस्टल, ठीक है। अब हो गया, इसके साथ आपको एस लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने लगा दिया तो ग्रामर की दृष्टि से गलत हो जाएगा। उसके बाद बेटा एक सेंटेंस और आता है कि बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल। अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि अगर ये प्लूरल होता है तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस, एस अपोस्ट्रोफी तो लगता है बट ये एस नहीं लगता। उस कंडीशन में आप इस एस को खत्म कर देंगे, समझ में आई बात। और ये कोमा लगे रहना देना है इस टाइप से, बिल्कुल ठीक है। अब हो गया बेटा लड़कों का रहने का स्थान, ठीक है।